इस वक्त देखिए हमारे साथ हैं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता त्रिलोकीनाथ जी। आज इन्होंने रेढ़ा पे जो है धरना दिया था और किस मुद्दे को लेकर धरना इन्होंने दिया था, अब इन्हीं से जानना चाहेंगे। पहले तो अपना परिचय बताएं आप। मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य, वर्तमान टाइम में किसान सभा का जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश किसान सभा का जिला अध्यक्ष हूँ। हम लोग आज आपने रेढ़ा हाँ रेढ़ा आज हम लोग धरना दिए थे बिजली का कार्यक्रम को लेकर के। बिजली अनियमितता से आती है, पहली बार शाम को बिजली कट जाती है, पढ़ाई समय बिजली नहीं आती, दिन में बिजली नहीं आती, किसानों का सिंचाई का सीजन है, बच्चों का परीक्षा चल रही, शाम को पढ़ाई का समय है। दूसरे सवाल हैं जो गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, गरीब तब तक बैठे, इनके घर पर बड़े लोगों की बिजली की बिल जो है इनके घर पर वसूली जा रही है। 1,80,000, 90,000, 1.5 लाख का बिल आई है। ये गरीब आदमी देने के असमर्थ हैं, दे नहीं सकते, खाने को मोहताज है, कहाँ देंगे। एक सवाल ये था। दूसरा हमारा सवाल था कि बिजली को प्राइवेट सेक्टर में बांटा जा रहा है, ये सरकार अन्याय कर रही है, ये किसानों मजदूरों का शोषण हो रहा है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, 200 बरस हमारा देश गुलाम रहा और 55 से कंपनी ला रहे हैं। अमेरिका के पूंजीपति की कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अगर हमारी बिजली खरीद ले जाएंगी तो कितना दुर्भाग्य होगा। यहाँ अनाथ लोग हो जाएंगे, सर्विस नहीं मिलेगी, बेरोजगारों लोगों के बिना मौत का लटका कर मार देगी। ये पूंजीपति की कंपनी है, ये कंपनी बिल्कुल जानलेवा हमला करेगी। बिजली हमको 20 गुना महंगी पड़ेगी। आज हम 300-400 रुपया दे नहीं सकते, अगर वो दिन आएगा हमको 10-10 हज़ार, 15-15, 20 हज़ार महीना बिल देना पड़ेगा, हम कहाँ भर पाएंगे। इसका हम लोग चाहते हैं कि ये कंपनी ऐसा नहीं करे। हिंदुस्तान हमारा है, ये अमेरिका का कोई पूंजीपति की घराना नहीं है। इनको न दिया जाए, जैसे सरकारी संपत्ति रही सरकार की संपत्ति बनकर रहे, जो पुराने रीति रिवाज वैसे रहे। और कई मुद्दे थे कि और मुद्दा था, हम लोग 6 सूत्री मांग लेकर गए थे। एक कप्तानगंज से लेकर के हरौला मार्ग है जो आज 20 साल से खड्डा पड़ा है। और इसके बाद एक गन्ना का पर्ची, यहाँ गन्ना किसान बोते हैं और मझोले किसान, बड़े किसान नहीं है। किसानों का कहना है कि गन्ना की पर्ची हमारी अगर वो दिसंबर में आ जाती है तो हम गन्ना की बुआई कर लेते हैं पेड़ी की, और फिर ये मार्च तक चलती है, फरवरी तक चलती है, तो ये पौधा चलता है। लेकिन इस बार दुर्भाग्य हुआ कि अभी तक हम लोगों का पेड़ी की पर्ची अब आ रही है। आप सोचिए कि पेड़ी हम लाद कर कब गेहूँ बोएंगे, कब काटेंगे। पर्ची एक आती है, जिनके पास गन्ना है उनके पास तो पर्ची आती नहीं, और माफियाओं के पास तमाम पर्ची आ जाती है। ये सरेआम अन्याय मिल वाले करते हैं। मिल चलाना नहीं चाहते अधिकारी लोग, जानबूझकर किसानों को तबाह कर रहे हैं। आज तमाम कई सैकड़ों एकड़ जमीनें पड़ी है, किसानों का गन्ना खेत में पड़ा है, लेने से इनकार कर रही है। गर्मी सीजन। तो आप धरने का कितने देर तक बैठे थे? धरने पर हम लोग 11 बजे से करीब समझिए 2-2:30 बजे, तो वो मजिस्ट्रेट आए हैं तहसीलदार महोदय, इलाऊ वाले मेहनत किए, बताए तो वो आए, तो आने के बाद फिर दरोगा पहुँचे एसओ, मांग पर दिया गया, आश्वासन दिए कि हम राष्ट्रपति तक भेज देंगे। और जो गरीबों की बिल है वो माफ़ करे सरकार, जिस तरह से पंजाब की सरकार ने माफ़ कर दिया, अन्य देशों की सरकार माफ़ कर रही है। टाटा, बिरला, धीरू भाई, अनिल भाई, अंबानी की बिजली माफ़ हो जाती है, तो गरीब किसान मजदूर उसकी तो ऑटोमेटिक माफ़ होनी चाहिए। सरकार इसको झेले, और नहीं झेलती है। हम लोगों ने तय कर लिया कि अगर कोई काटने वाला, बिजली वाला अगर गांव पहुंच गया तो जनता दौड़ा कर मारेगी, जितना मुकदमा बनेगा उतना लोग झेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये काले अंग्रेज, इनको भगाना बहुत आसान है, गोरे तो भाग गए, इनको भी हम लोग भगाएंगे। ये हम लोग को सपना। आप जो जनता से कह रहे हैं गलत नहीं है, जो दौड़ा के मारने वाली, बिल्कुल मारने वाला। अगर वो हमारी बिजली काट रहा है तो हम उसको काटने में क्या लगता है, हम 24 घंटा खेती करते हैं। सरकार कहती है बिजली बकाया अगर है तो बकाया सरकार है तो गरीबों के पास कहीं तो फ्री बल्ब लगा दिया। तो राजीव गांधी योजना जब चली थी, इंदिरा गांधी ने सन 1971 में बिजली लगवाया, अब कहा कि गरीबों को बिजली फ्री रहेगी, बिल नहीं देना पड़ेगा। यही कहकर लगवाया, मीटर लगवा दिया, बिजली से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोगों ने गरीब लगवा लिया। बाद में बिल आ रही लोग। हाँ, बाद में 1 लाख 1.5 लाख की बिल आ गई। अब मिट्टी तेल गायब कर दिया, गरीब तो झोपड़ी में मिट्टी तेल जला। अभी आपके हरौला मार्केट में कुछ लोग हैं, कनेक्शन कटने के बाद भी बिल आ रहा है उनका। हाँ, वो भी दिक्कत हो रही है, ग्रहण करने वाले बड़ी लेते हैं। ये बड़े जो टाटा बिरला की बिजली, जो बड़े पूंजीपतियों की बिजली के जो वसूली हम लोग गरीबों से लिया जा रहा है, हम लोग सख्त इसका विरोध करते हैं। इतना नहीं, हम लोग उतर गए हैं कि अगर आमने सामने फायर करना होगा तो हम लोग फायर भी करेंगे, चाहे जितना बनेगा। हाँ, बहुत ताकत है ये। हम लोग लाल झंडे में किसान सभा में 40 साल 45 साल हम लोग डरते होते नहीं साहब। आज तो आप हमारे भाई साहब बैठे थे बगल में, हमने कहा ललकार कर मारिए लोगों को, देखा जाएगा इनकी दम कैसे बिजली के खम्भे चढ़ी आएंगे। और नौजवान लड़के मत जाओ चढ़ने, वरना लाइन लगा कर मार दिया जाएगा, चले जाओ, दुनिया को ये पैसा मिलने। तो सारे मुद्दे पे आपको आश्वासन मिला है? हाँ, आश्वासन एसडीएम ने बता दिया कि तहसीलदार ने बताया कि हम भाई आपकी बात जेन्युइन है, हम उसको भेजेंगे। चूँकि ये गरीब आदमी का शोषण हुआ है, ये चूँकि प्राइवेट में चली जाएगी तो जो लड़के आज जिनके घर के नौकरी करते हैं, जिनको आज 30,000 40,000 वेतन मिलता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो उनका पूरी ज़िंदगी का
क्लेम मिलता है, जितना उनका लाइफ बचा है नौकरी का उतना वेतन मिलता है, औरत को पेंशन मिलता है, लड़का नौकरी पाता है। प्राइवेट वाले लटक कर मर गए तो एक पैसा देबो नहीं करेंगे, उल्टे कह देंगे ये लड़का अपने से जोड़ रहा था, मैं कहा था ना, और साल भर के बाद रिटायर कर देंगे। ये कौन नौकरी है साल भर पे? अरे 10 प्रोजेक्ट दिया है मेरे मोबाइल पे, उस कंपनी वाले ने 10 प्रोजेक्ट बना कर दिया, ऐसे हम बिजली देंगे। 18 रुपया यूनिट का तो प्रस्ताव दे दिया, हम पास कराएंगे। अब जहाँ आज 3 रुपया 2 रुपया यूनिट हम दे नहीं सकते, 18-20 रुपये यूनिट कहाँ से देंगे हम? ये दुर्भाग्य होगा हिंदुस्तान का। ये पुनः इस इंडिया कंपनी हमारा देश बेचने की साजिश बना रहे हैं जोगी और मोदी, इसके सीधे सीधे जिम्मेदार। मेरा कहना है कि अगर जोगी जी को थोड़ा ममता है उत्तर प्रदेश से, गोरखेपुर नहीं उत्तर प्रदेश से ममता रखें, अच्छा चीज़ है इनका। सरकारी गुंडा तो प्राइवेट गुंडों को समाप्त कर दिए, लेकिन जो सरकारी गुंडा बहुत ज़्यादा गुंडाई कर रहे हैं। मैं तो ये सोच कहा कि आप अपनी पुलिस को संभाल दीजिए भाई। ये गांव गांव में छापा डाल करके, अभी देखिए प्रधान जी बैठे, इनके गांव का मामला था, रास्ता कर सुलझ गया था। नायब ने कहा ऐसे बना दीजिए, और सिपाही गया कहने 2 हाथ इधर कर दीजिए, हो गया, लकड़ा बढ़ गया। दोनों को खत्म होने की नौबत है। उनके घर में मास्टर है, उनके घर में भी लेखपाल है, और दोनों को टकरा दिया। पैसा का मामला है, भटौली गांव के प्रधान जी बैठे हैं, वो मास्टर बैठे हैं, इन्हीं लोगों का मामला था। मैं गया था मामला सुलझ जाए, रास्ता पढ़ा चला जाए भाई। आबादी का मामला, किसी रास्ते को रोका न जाए, गांव है, आबादी सबको आना जाना है। अब वो पुलिस नायब तो कहते सीधे बना दीजिए, चलिए हो गया, मंजूर होता, वो गोल नहीं मारी, तब तक सिपाही गए 2 हाथ और सरका दिए। तो आपके मुद्दे पे पूरे जो है वहाँ मजिस्ट्रेट ने लिया है, हाँ मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया। हम लोगों ने पूरी पब्लिक से कहा है कि अरौला कप्तानगंज मार्ग जो है, हाँ इसको अविलंब बनाया जाए। ये 20 साल से पड़ा हुआ है, किसी भी समय एक्सीडेंट हो सकता है, भीषण एक्सीडेंट हो जाएगा। अब आना जाना लोगों होने के लिए तो हो ही रहा एक्सीडेंट, हो ही रहा, कभी कोई आना जाना बंद हो गया। तो देखिए एक थे हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जिन्होंने अपनी बात रखी।